रीढ़ की हड्डी होती है। देखो, पढ़ाई करने वाले बच्चों को अभी भी वेद लक्षणा गौ माता के बारे में जानकारी नहीं होगी तो बता दूं बच्चों, देसी गौ माता जिसको कहते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं। मैं प्रतिदिन कथा में 1 या 2 बार ये बात बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के सारे भ्रम खत्म हो जाए। देसी गौ माता की 3 पहचान, जिसके पीठ पर भगवान ममलेश्वर की तरह शिवलिंग की तरह उभरा हुआ हिस्सा होता है, गले में गलकंबल झालरी होती है और मुख से जब वो बोले तो आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है, मां। ऐसी गौ माता का दूध पीना है जिसकी पीठ बिल्कुल प्लेन है। वो है जर्सी, वो हाइब्रिड जानवर है। जर्सी का दूध नहीं पीना, देसी गौ माता का दूध पीना है। जर्सी का दूध पीना तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई बहनों, जर्सी तो घर में रखना ही महापाप है। विदेश में युरास नाम के सुअर के साथ, अपने यहाँ जो सुअर घूमते हैं ना, अपन तो सुअर कहते हैं, उधर युरास कहते हैं, उसके साथ क्रॉस ब्रीड करवाया और आगे जाके 17वीं पीढ़ी में जर्सी आई। बहुत सारे लोग दूध के लालच में जर्सियों का दूध पीते हैं। मेरे भाई बहनों, कहने में तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन सच्चाई तो कहनी पड़ेगी। जो जर्सी का दूध पीते हैं वो कोई गायों का दूध नहीं पीते, वो सुअर का दूध पीते हैं। जर्सी गाय नहीं है, वो जरा जरा सी गाय माता जैसी दिखती है। और संस्कृत में जरा कहते बुढ़ापे को। मेरे भाई बहनों, जो जर्सी का दूध पीता है वो समय से पहले ही बुढ़ा हो जाता है। समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण आप सब लोगों को पता है, हार्ट अटैक, डायबिटीज, घुटने का दर्द, अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो पुराने समय में हमारे बाप दादाओं को 75, 80, 85 साल में भी नहीं होती थी, आज वही बीमारियां हमारे बच्चों को 10 और 15 साल की आयु में हो रही है। ये क्या है? जर्सी के दूध का ही साइड इफेक्ट है। और आपको ये संस्कृत की गणित समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आपको ठेठ अमेरिका की रिपोर्ट बताती हूँ। अमेरिका में एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसका नाम है द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। उसकी रिपोर्ट है कि जो व्यक्ति लगातार जर्सी का दूध पीता है उसे कैंसर होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे भाई बहनों, 1963 से पहले हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को कैंसर नहीं होता था। सबसे पहले जर्सी आई थी पंजाब में। आज पंजाब की हालत आप लोगों को पता होगी। पंजाब के भटिंडा शहर से एक ट्रेन निकलती है, वो राजस्थान के बीकानेर में आती है। नॉर्मली कोई भी जब ट्रेन चलती है तो मेरे भाई बहनों किसी महापुरुष के नाम से, किसी महान स्थान के नाम से चलती है, लेकिन हमारे देश में वो एकमात्र ट्रेन ऐसी है जिसका नाम ना किसी महापुरुष के नाम से है, ना किसी स्थान के नाम से है, ना किसी तीर्थ के नाम से है। उस ट्रेन का नाम बीमारी के नाम से, और उस बीमारी का नाम है कैंसर। उस ट्रेन में 70% कैंसर के मरीज बैठ करके आने लगे, इसलिए सरकार ने उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन घोषित कर दिया। 70% तो कैंसर के मरीज आते, 30% उनके परिजन संभालने के लिए केयर टेकर आते हैं। राजस्थान के बीकानेर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आचार्य तुलसी कैंसर रीजनल हॉस्पिटल, वहां वो लोग इलाज करने आते हैं। मेरे भाई बहनों, पंजाब की आज ये हालत है। जर्सियों का दूध पीने से हमारे एमपी में भी जर्सियों ने बहुत अच्छे से एंट्री कर ली है। और धीरे धीरे ये निमाड़ी गौ माताएं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी गौ माताएं हमारे नजरों से ओझल हो जाएगी और इनकी जगह वो जर्सी रोजड़े खड़े हो जाएंगे। अगर आप सच में अपने परिवार का कल्याण चाहते हो, अपने राष्ट्र का कल्याण चाहते हो, तो मेरे भाई बहनों सौगंध ले लीजिए कि हम जर्सी का दूध नहीं पिएंगे, ना जर्सी को घर में रखेंगे। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से गौ सेवा नहीं कर पा रहे हो, घर पे गैया रख करके कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सौगंध ले लेते हैं कि हम जर्सी का ना दूध पिएंगे, ना जर्सी की सेवा करेंगे, ना जर्सी को कभी घर में लाएंगे, तो मेरे भाई बहनों हमारी जो गौ माताएं
आज सड़कों पर सुनी घूम रही है, जो गौ माता कटने के लिए जा रही है, उनको बचाने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सहज प्रयास में ही हम हमारी गौ माताओं को बचा पाएंगे। लेकिन हमारा लालच, हमारा लोभ इतना बढ़ चुका है कि हम बाल्टियों का दूध देख रहे हैं, लेकिन उस दूध में जो जहर मिला हुआ है वो हमें नजर नहीं आ रहा है। देसी गौ माता कम दूध पीती है, कम दूध देती है, लेकिन वो औषधीय गुणधर्म से परिपूर्ण होता है। निमाड़ क्षेत्र में, पहाड़ों में गौ माता भ्रमण करती है। यहाँ की गौ माताओं की दूध की मात्रा अल्प है, लेकिन मेरे भाई बहन उस अल्प में बहुत कुछ खजाना छुपा हुआ है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बच्चों, पढ़ाई करने वाले बच्चों को किसका दूध पीना चाहिए विशेष रूप से? बताइए, गौ माता का। और बताइए बच्चों, अगर गौ माता का दूध आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे? किसका दूध पिएंगे फिर? जर्सी का, डेयरी का, भैंसों का? नहीं ना। दूध हमें फिर किसी का भी नहीं पीना है। उस दिन हमको भूखा रह जाना है, व्रत कर लेना है, अपने माँ पिताजी के पास जिद करनी है। जैसे हम चीजों के लिए जिद करते हैं ना, वैसे पढ़ाई करने वाले बच्चे अपने माता पिता के पास गौ माता के दूध के लिए जिद करने लग जाए, तो फिर तो क्या कहना मेरे भाई बहनों। हमारे बड़वा की सड़कों पर किसी भी गली में, किसी भी कोने में एक भी गौ माता हमको सुनी नहीं दिखेगी। अगर केवल बड़वा के विद्यार्थी ही गौ माता का दूध पीने लग जाए तो केवल भारतीय वेद लक्षणा गौ माता का ही दूध पीना है, कोई ऑप्शन नहीं ढूंढना। तो चलो